Over to you, Uncle. थैंक यू गायत्री। आइए हम प्रभु के पास जाएंगे, दुआ करेंगे। हाँ प्रभु, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपने हम सबको इधर इकट्ठा किए प्रभु, हम आपको स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए आए हुए प्रभु। प्रभु अभी आपका वचन पे हम ध्यान करने वाले हैं, तो प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, आपका पाखरू से प्रभु मुझे भर दे कि जो भी मैं बोलूँ प्रभु वो आपसे प्रेरित हो और आपका आपके आपके वचन के द्वारा हो। और प्रभु हम सबको आपका वचन सुन के पालन करने के लिए प्रभु हमको वैसा दिल दो प्रभु। हमसे ये सब यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद करें सब प्रभु का, आज टाइम मिला है। और ये एक पत्रस तो आप लोग जानते हैं, हम अभी नियरली 6 महीने से इसका अध्ययन कर रहे हैं। और अपना विकर अली ने उनका मन में ऐसा था कि एक पत्रस हम अभी नवंबर तक, मतलब नवंबर 21 तक हम खत्म करें, सो दैट क्योंकि उसके बाद में क्रिसमस का सब चालू होता है, उसका जरूर चाहिए। तो इसलिए हम सबको उसने ऐसा एक पत्रस में अध्ययन करने के लिए मौका दिए हैं। और आज तो ज़्यादा इसमें सिर्फ 3 वचन है, लेकिन बात है कि पत्रस ने उनका एक्सपीरियंस के साथ ये किताब लिखे हैं। और वैसे भी 1 पत्रस और 2 पत्रस उनका एक्चुअली ऑलमोस्ट जर्नी के पहले ही लिखा है। तो बहुत सोच के और बहुत एक्सपीरियंस के साथ, जब उसका शायद उसको उम्र भी बढ़ गया, तो हम सबको भलाई के लिए, अपना भलाई के लिए कुछ बातें कठिन लगते हैं। लेकिन वो वैसे ही पत्रस भी बता रहा है कि ये सब हम ऐसा नहीं सोचना का कि ये क्या है, प्रभु के बारे में ऐसा लिखा है, ये बहुत कठिन का रास्ता है। लेकिन पत्रस ने एक्सप्लेन किया हमको, तो हम इसके इन बातों पे थोड़ा ध्यान लगाना है कि बाद में भी आप लोग ये वचन पढ़िए, घर पे भी आपका खुद पढ़िए, क्योंकि कभी कभी माइक जो बोलता है शायद मैं सब कुछ बता नहीं सकेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आप लोग को मदद करेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हमको वचन समझ नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा ही हमको वचन समझाता है। वही यीशु का वादा है कि वो जो हमको पवित्र आत्मा पाखरू दे है यीशु, तो हम सबके साथ पवित्र आत्मा है। तो हम थोड़ा ध्यान करेंगे ये 3 वचनों में। वो 17वां वचन बोलता है कि क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। ये बातें में ये कह रहा है कि हम सब ये बात सच है कि यीशु जब हमारे लिए क्रूस पे उनका जान दिए हैं, कुर्बानी की है, हम सबका पापों को क्षमा के लिए उसने क्षमा कर दिए। फिर ऐसा ना सोचना क्या कि प्रभु ने हमको क्षमा कर दिया, अब हम उद्धार लेंगे और अपना जीवन वैसे ही बिताएंगे जैसे इसका पहले था। उद्धार लेने के पहले जैसा जीवन था वही जीवन बिताएंगे। वैसा कभी कभी आता है सोच कि क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए ऑलरेडी वो प्राइस चुकाया, हमारा जो भी था, हमारा पाप सब चुका दिया। तो हमें अभी मैं प्रभु तो ग्रेस, उनका ग्रेस में मैं जीवन बिता रहा हूँ। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही करेगा, क्योंकि प्रभु मेरे को क्षमा करेगा बोल के ऐसा टेक इट ग्रांटेड भी हो सकते हैं अपना क्रिश्चियन लोग, क्योंकि वो आदत से मजबूत बोलते हैं ना अपना, वैसा ही हो सकता है। लेकिन यहाँ बोलता है कि और एक दफा पीटर बताता है कि क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। तो और दूसरी वैसे ही बता रहा है कि और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा,
तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के समाचार को नहीं मानते। ये दूसरा भाग में ये नहीं, ये नॉन बिलीवर्स के बारे में नहीं बता रहा है। बोल रहा है कि हमारे से चालू होगा वो जजमेंट, और उनका क्या होगा जिनका जिनका नहीं सुसमाचार को नहीं मानते। ये नहीं बोल रहा है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कि नॉट ओबीडियंट टू द वर्ड, नॉट ऐसा, इसका मतलब चर्च में ही, अपना कलीसिया में ही वो बोल रहा है कि कुछ लोग नहीं मानते हैं। मतलब नहीं मानते का मतलब सब लोग क्रिश्चियन है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मैं जैसा है मैं वैसा, मैं मेरा मर्जी से मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को प्रभु मेरे पास प्रभु दया है, तो मैं जैसा चाहूं वैसा करे। लेकिन प्रभु का वचन के द्वारा जीना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलता है कि पतरस का इसका मतलब यह है कि आप लोग अपना खुद को जांचो। एवरी डे you have to examine yourself। मतलब हर दिन हमको दिल को जांचना है। हमारा जीवन, मेरा जीवन कैसा है, मैं लोग से कैसा बात कर रहा हूँ, मेरा जो सोच है ये प्रभु का वचन के द्वारा सोच है। मैं जो काम कर रहा हूँ, जो जिन लोगों से कि फिर किसी को गालियां दिया या किसी के बारे में गलत सोचा या किसी के बारे में गॉसिप लगाया, ये प्रभु चाहता है क्या? उसका मतलब हम अपना हर दिन अपना चाल चलन प्रभु का वचन के द्वारा हमको जांचना पड़ेगा। वो पतरस वो बता रहा है कि देखो, उसका मतलब वो जजमेंट का मतलब क्या है, हर दिन हमको खुद सोचना है कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, प्रभु के कुछ बदलना है क्या, मेरे में कुछ गलत है क्या, प्रभु मुझे माफ करो, प्रभु मेरे से गलती हो गया, क्यों मैं प्रभु मैं जो नहीं बोलना था मैं बोल दिया, प्रभु मुझे माफ करो। प्रभु तो तैयार है। प्रभु कहता है कि किसी को भी जो भी प्रभु को मान लिए है उनको नो कंडेमनेशन इन क्राइस्ट। ऐसा प्रभु नहीं बोल रहा है कि अरे भाई आप लोग ऐसा जांचने में कभी भी ऐसा ना सोचने का कि अरे मैं ये गलत कर दिया तो शैतान भी हमको थोड़ा सा डर दिलाता है, तुम कैसे किया, कैसा बात किया, तुम यीशु के बच्चे बोलते हो, यीशु के बेटी बोलती हो, तुम्हें ये काम कैसे किया, या ये तुम ये बात कैसे की, तो बोल के हमको दिल में आता है। लेकिन पतरस बोलता है कि वो नो कंडेमनेशन, आप ऐसा ढीला नहीं होना, लेकिन हर दिन क्लेंस योर माइंड। हमको ये है ना सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। हर दिन हम शुद्ध होते रहते हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। नो वन इज परफेक्ट। जीसस यीशु क्रिस्ती है, यीशु ही परफेक्ट है, हम सब वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो हर दिन हमारा जो है, प्रभु ने आपका मेरा जीवन का उनका जो योचन था, क्योंकि वो साम 100 क्या बोलते हैं 39 139 में बोलता है कि प्रभु ने हमको रचना किया, वो ऐसा रचना किया, प्रभु उनका हाथ से हमको माँ की गोद में है ना, प्रभु ने हम सबको उनका जो हमको बनाया, प्रभु ने वो 9 महीने जो काम हुई थी माँ के गर्भ में, वो कोई भी जानते नहीं है, वो गुप्त होता है। बोलते कि बी अंडर द अर्थ, वो प्रभु ही जानता है। प्रभु ने आपको मुझे बनाया, तो प्रभु का योचना था। वो बोलता है किताब, वो दाऊद बोलता है कि मेरे बारे में, मेरे पूरा जीवन के बारे में तुम्हारे किताब में लिखे हो, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानता है हमारे बारे में। हमको क्या उनका सोच क्या था वो ऑलरेडी डिसाइडेड है प्रभु को। तो हम कितना दिन जिएंगे वो भी प्रभु के पास है, अपना लाइफ कितना है, ये लाइफ में हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रभु क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम प्रभु का दिल को, प्रभु का वचन को लेके, क्योंकि हम किधर भी नहीं जा सकते, वचन ही है, वो जिंदा वचन है। तो हम हमेशा वचन का सोचना है। हम ऑफकोर्स हम सब स्कूल को जाना है, कॉलेज को जाना है, या काम पे जाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी इधर चुपचाप नहीं बैठा तो आपका घर का बिल कौन भरेगा। तो काम तो करना है, क्योंकि जीने के लिए काम तो करना है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपका खुद का सोचे, अपना फैमिली के बारे में सोचे, अपना खुद का काम के बारे में सोचे, और प्रभु का क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, प्रभु को हमारे जीवन से क्या पाने की इच्छा था
वो प्रभु को हम पूछना है, प्रभु मुझे रास्ता बता दो, प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसा कैसा मैं आगे बढ़ सकूं। ये थोड़ा सा हम सबको जांचना है। वही पत्रस हमको याद दिला रहा है, क्योंकि मैं बाकी ये चार अध्याय में बहुत कुछ इसने पत्रस ने बताया, और वो बोलता है कि इसका मैं और एक एग्जांपल देता हूं। मतलब इसका मतलब क्या है, अपना 1 कोरिन्थियन 11 अध्याय 30 और 31 दो वचन मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आएगी। 1 कोरिन्थियन 11 अध्याय 31 और 32, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। कि देखिए, यदि हम अपने आप को यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। दंड ना पाते उसका मतलब है कि हम अपना खुद जांचते हैं तो प्रभु का दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम अपने आप को जांचते हैं, हम प्रभु को वो क्षमा करने के लिए मांगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टेक इट ग्रांटेड होते हैं, प्रभु को क्षमा नहीं मांगते हैं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, प्रभु मेरे को जानता है, मेरा वीकनेस प्रभु जानता है, मेरा सिचुएशन प्रभु जानता है, कोई बात नहीं है, जो चलता है वो चलेगा। ऐसा नहीं, वो बोलता है अपना जानने से प्रभु का दंड हमको नहीं मिलेगा। वही पत्रस बता रहा था ना कि प्रभु का जजमेंट पहले अपने से चालू होती है, माने चर्च के साथ पहले चालू होती है। उसका मतलब इसलिए हम सब हर दिन अपने आंच को जांचना और प्रभु के पास हम क्षमा मांगना। प्रभु तैयार है क्षमा करने के लिए। तो कोई ऐसा नहीं कि आज मैं गलत किया, सेम गलती मैं कल भी करेगा, शायद किया तो भी कोई उसमें माने मतलब मैं करने के लिए आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन किया तो भी प्रभु हमको माफ करेगा। यदि हम प्रभु के पास जाके पूछे, प्रभु मुझे माफ करो, प्रभु पता नहीं है मेरे को थोड़ा आदत से गलत हो गया, मुझे माफ करो। तो फिर उसमें बाद में बोल रहा है कि इब्रानियों 1 कोरिन्थियन में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। देखिए उसका मतलब, यदि इनकेस हम प्रभु से माफी ना मांगे, हम माफी मांगे बिना आगे बढ़ गए, तो प्रभु इतना दयालु है, शायद प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। प्रभु हमको दंड देकर, लेकिन हम वो चैस्टिसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, प्रभु हमको दंड देता है, लेकिन वो अपना उससे हमको ही भलाई होता है। तो हम ऐसा ना सोचने के कि मैं अच्छी काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किस लिए ऐसा होता है। मैं उनसे बहुत से काम पे भी ठीक हूँ, लेकिन मेरे को किस लिए पता नहीं है, मुझे वो बुराई ही लगता है। मैं अच्छा किया तो भी बुरा ही होता है। तो उसमें बोलता है कि फिर आपको चैस्टिसमेंट मिली तो आप फिर भी उसको आप ये ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। जो जैसा एक पत्रस ने बताया वो अपना आज का वचन में, कि जजमेंट हमारे से चालू होती है। यदि हम ये प्रभु को हर दिन आपका जजमेंट, आपका मतलब हर दिन आपका परीक्षा होना चाहिए। ऐसा करते हुए तो बाद में हमको जजमेंट नहीं मिलेगा। और दूसरा बात बोल रहा है कि इधर इब्रानियों में 1 कोरिन्थियन में, इनकेस हम प्रभु को ना मांगे तो वो ताड़ना करेगा, लेकिन आप लोग को इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, बाद में हमको दोषी ना ठहरे, इसलिए ऐसा मिल सकता है। लेकिन हम वो दिल में याद रखना है। और अपना मैथ्यू 7 में, अपना मत्ती में यीशु ऐसा बता रहा है कि मत्ती 7वां अध्याय में 3 to 5 में पढ़ेगा। तो क्यों अपने भाई की आंखें तिनके को देखता है और अपनी आंखों का लट्टा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आंखों में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है
ला, मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। देखिए, इधर यीशु बता रहा है कि देखो, अपना गलतियां पहले वो देख लो, उसको सुधारने के लिए कोशिश करो। हम सबको बहुत आसान है दूसरे लोगों का पाप या उनका वीकनेस को पकड़ना में बहुत बहुत जल्दी से हम बहुत तेज बन जाते हैं। वो इंसान का आदत ही ऐसा है, इनका इंसान का अपना साइकोलॉजिकल की ऐसा है कि दूसरे लोगों का गलती आता हमको बहुत जल्दी से दिखते हैं, लेकिन अपना गलती तो दिखता ही नहीं है। इसलिए यीशु ने बोल रहा है कि देखो, दूसरा का घर में तो आंख में तो तिनके है, लेकिन तेरा आंख में लट्टा है, तो किस लिए तुम दूसरे लोगों को देखो, पहले तुम्हारा सुधार लो, तब देख सकते हो। इसलिए पतरस बोल रहा है कि जजमेंट स्टार्ट्स विद द हाउस ऑफ गॉड। मतलब हम जो यीशु को मानते हैं, उद्धार लिए हैं, तो यीशु ने हमारे लिए इतना क्षमा, इतना तकलीफ उठाए, इतना उनको हमारे लिए इतना गालियां दिए गए हैं और कोड़े दिए हैं, तो फिर भी फिर हम भी उनको याद रखे, अपना जीवन को सुधार के प्रभु के साथ बढ़ने के लिए और दूसरे लोगों से प्रेम करने के लिए पतरस बता रहा है। अभी मैं दूसरा वचन में जाएंगे, और उसके बाद में फिर 18 वचन में बोल रहा है कि यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। देखिए, इधर दिखा रहा है कि फिर हम धर्मी है, धर्मी व्यक्ति, हम सब प्रभु को माने हैं और प्रभु का राइचियसनेस हम लिए हैं, और इतना तकलीफ, मतलब हर दिन हम अपने को हमको जो जांचते हैं और हमको करेक्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो लोग प्रभु को ना माने, ना उनको स्वीकार ना किए, तो उनका हाल क्या होगा। मतलब वो जजमेंट में वो याद दिला रहा है पतरस की, उनका हाल क्या होगा। मतलब उनके, इसलिए अभी जो इवेंजलिज्म करते हैं और दूसरे लोग को बताते हैं, उसका मतलब ऐसा है कि फिर उनको वैसा सिचुएशन से हम बचा सके। इसलिए जो हार्ट्स चल रहा है, या जो भी लोग आप काम के पास आप लोग जिससे भी हो सकता है बात करते हैं, प्रभु के बाद बताते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, तो कि प्रभु का वचन दूसरे लोगों को प्रेम, दूसरे लोगों को समझ सकते हैं। और कि ये फैमिली में भी हो सकता है, पड़ोसी से हो सकता है, जो मार्केट प्लेस में जिस से मिलते हैं उनसे बात हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप लोग हमेशा रोड पे खड़े रह के करना है बोल के, वैसा भी नहीं है। अपना जीवन में कभी भी मौका मिल सकता है, इसलिए हम तैयार रहना है। जब भी मौका दिया प्रभु, तो हम आगे बढ़ना है। और वो 19वां वचन में बोल रहा है कि इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उड़ाता है, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। देखिए, कितना अच्छी तरह बताया कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, हम अच्छी तरह चल रहे हैं, सब कुछ प्रभु का, जो भी प्रभु का वचन के द्वारा हम जी रहे हैं, फिर भी हमको दुख उठाना पड़ता है। क्योंकि पतरस यही सबको एनकरेज कर रहा है कि प्रभु मसीह ने दुख उठाए, तो हम भी उनका प्रभु के दुख में सहभागी होना चाहिए। ऐसा ना सोचने के कि हमको हमेशा हमारा जीवन अच्छी तरह जाए, सब लोग मेरे हमसे प्यार करें, क्योंकि मैं भी सबसे प्यार करता हूं, तो मुझे भी वापस में ऐसा चाहिए। ऐसा वो तो एक्सपेक्टेशन रहता है, आपको रहता है, मुझे भी रहता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग ऐसा एक्सपेक्टेशन मत करो, क्योंकि जब हम प्रभु में रहते हैं, तो प्रभु यीशु ने बताया कि लोग तो अपना सोसाइटी प्रभु को ही द्वेष किए हैं, प्रभु को प्यार नहीं किए हैं, प्रभु को समझ नहीं सके हैं। तो उसने बोल रहा है कि आप लोग को भी ऐसा होगा, कि आप लोग को भी ऐसा, लोग तुम्हारे से नफरत करेंगे और तुम्हारे ऊपर निंदा लगाएंगे। अच्छी काम अच्छी तरह करने के लिए सोचते हो, लेकिन तुम्हारे को
बुराई मिलता है। तो इसलिए प्रभु इधर पतरस हमको एनकरेजमेंट कर रहे हैं कि आप लोग हिम्मत ना हारो कि हम आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है। तो इसके बारे में इसलिए पतरस इधर हमको एनकरेजमेंट दे रहे हैं। और मैं एक या दो वचन आपको पढ़ के मैं खत्म करूंगा। ये हिब्रूल में 11 वचन में 35 से 40 तक है। मैं थोड़ा सा आपको वो एक थोड़ा एक्सप्लेन कर, क्योंकि मैं जो बोला है ऐसा ये दुख उठाने के बारे में कितना अच्छी तरह इब्रानियों की किताब में 11वां अध्याय में 45 में ऐसा बोल रहे कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े कहने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा फरक गए, पथराव किए गए और ओरे से चीर गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था, फिर भी विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाह दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। देखिए, ये लोग अभी अपना ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखा तो कितने लोग प्रभु को वो लोग ढूंढ रहे थे। ऑफ कोर्स यीशु के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन खुदा के लिए वो ढूंढ रहे थे, कितना अपना जीवन दिए, फिर भी वो लोग देख नहीं सके। मतलब यीशु का हमको ही प्रभु ने वो वरदान दिए है कि हम प्रभु हमारे लिए हमारे पाप लिए हैं, हमारे और हमको क्षमा किए और हमको सही ऐसी आगे बढ़ने के लिए हमको प्रभु ने स्वीकार किया। तो हम याद रखना कि ये सब लोग इतना विश्वास से अपना दिल अपना जीवन दे दिए है, लेकिन वो लोग को ये प्रतिफल ना मिला, फिर भी वो लोग उतना विश्वास से अपना जीवन बिताए, अपना जान भी दिए हैं। लेकिन प्रभु ने हमको इतना अच्छा मौका दिया कि हम सब जानते हैं अब, क्योंकि हम दूसरे इधर उधर भागने के नहीं, सिर्फ यीशु ही हमको चाहिए जीवन में। पर यीशु ने हमको कोई ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल नहीं दिया, वो सिर्फ प्यार का बात बताया। ऐसा नहीं कि आप लोग ये करो, दिन में 10 दफा प्रेयर करो, 3 दफा वचन पढ़ो, कोई भी प्रभु ने कुछ नहीं दिया ऐसा। वो फिर बोला प्यार करो, सिर्फ प्यार, दूसरे लोगों से प्यार करो। हम दूसरे लोगों से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन जब तक हमारा दिल में जाता नहीं है, प्रभु का वचन हम मानते, वो जान के, वो उसको पहचान के, अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ने से ही प्रभु हमको प्रेम का रास्ता दिखाएगा। तो आइए हम दुआ में जाएंगे। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वचन के लिए। प्रभु हम हमारे से गलती होते हैं प्रभु, हम भी कभी कभी सोचते हैं कि हम चर्च में जा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मैं ठीक ही हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको आपका वचन के द्वारा प्रभु उसके तरफ से प्रभु चलने के लिए प्रभु, और प्रभु आप हम हर दिन हमको आप जांचने के लिए प्रभु, हमारे में जो गलती है तो फिर प्रभु आपको क्षमा मांगने के लिए हमको अच्छी तरह दिल दे दो प्रभु। और प्रभु हमको आप तगड़ा बना दो प्रभु कि हम आपके वचन में रह सके और प्रभु दूसरे लोगों को प्यार कर सके प्रभु,
और आपका विटनेस बन के प्रभु हमारा जीवन बिता सके। ये सब हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू गायत्री। Thank you.